खराब कर देंगे। वो लोग तो पूरे देश में माहौल खराब करने वाले इंसान है, इस बात को आप समझ सकते हैं। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा माहौल खराब करने का काम किया तो यही लोगों ने वो किया। दावा कर रहे हैं इस बार बिहार में कोई चांस नहीं है। आप याद कीजिए कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का किसने काम किया था? राजीव, कांग्रेस के ही लोगों ने किया था। उस पर एक रोटी सेकते थे, आज वो मुद्दा खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर जो आपको ये अल्पसंख्यक की भीड़ दिख रही है, ये तेजस्वी यादव की है। ये चिराग पासवान के लिए अल्पसंख्यक की भीड़ खड़ी है, ना कि तेजस्वी यादव के लिए। इतनी गर्मी में, इतनी तपिश में ये जो यहाँ खड़ी है भीड़, ये अल्पसंख्यक की भीड़ जो देखिए पूरा दिख रही है आपको। ऐसा क्या सब लोग अपने अपने हिसाब से पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी करनी है हम लोग। ठीक है, चुनाव हम लोग को गठबंधन में लड़ना है, 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ना है। जाहिर सी बात है 243 की हम लोग को तैयारी करना है। कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये शीर्ष नेता तय करेंगे। चला हुआ कि अल्पसंख्यक किस तरफ आ रही है, अंदर में पार्टी में कुछ गेम हो रहा है। नहीं, प्लानिंग चल रही है। अब जाहिर देखिए, आप समझिए, अब समझने वाली बात है। हमको समझ में आ रहा है कि पिछले 20 साल में हमको सिर्फ ठगा गया। आप कहीं से भी उठा के दिखा लीजिए, कहीं भी मुस्लिम के साथ राजद सिर्फ कहने को खड़ी है। बाकी राजद जो है वो मुसलमान के साथ नहीं, वो मुसलमान के पीठ में हमेशा खंजर मारने का काम किया राजद, हमेशा अल्पसंख्यक को ठगने का काम किया। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2005 में जब घोषणा किए थे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो वक्त आया कि हम लोग भी उनको उस बात को याद करते हुए उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को हटाना चाह रहे हैं। नहीं, हटाने की बात नहीं करें, मैं अपनी प्रकोष्ठ की ओर से मैं बता रहा हूँ। बाकी पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी सभी गठबंधन के लोग हैं, बैठ के शीर्ष नेता बैठ के इसमें तय करेंगे। मैं प्रकोष्ठ के नाते फिर से मैं कह रहा हूँ, पार्टी नहीं, पार्टी का एक अंग होता है प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रकोष्ठ की ओर से मैं मांग कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट लाइव। देखिए, अभी हम पटना में जेपीआर रामविलास के कार्यालय पे मौजूद है और अभी हमारे साथ जो है सलीम सहेल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या अभी का जो बैठक हुई है। सर, सबसे पहले सवाल है कि इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य पार्टी की देख रहे हैं कि राज्य कार्य करने की बैठक में 10 प्रस्ताव पारित हुए हैं और बाकी फिर अब अपने हिसाब से सभी विंग के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर थे और सभी विंग के जिला अध्यक्ष यहाँ पर थे। सब लोग अपने अपने हिसाब से पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी करनी है हम लोग। ठीक है, चुनाव हम लोग को गठबंधन में लड़ना है, तो 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ना है। जाहिर सी बात है 243 की हम लोग को तैयारी करना है। कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये शीर्ष नेता तय करेंगे। पार्टी के जो वरिष्ठ, जो पार्टी के मेन लीडर है, वो बैठ के इसको डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कहाँ से टिकट मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी को पार्टी तय करेगी, गठबंधन तय करेगा। सीएम चेहरा कौन होंगे? देखिए, सीएम चेहरा तो भाई एनडीए गठबंधन के लोग तय करेंगे ना कि सीएम चेहरा कौन होंगे। लेकिन मैं आपके प्रकोष्ठ के नाते, पार्टी की तरफ से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम अपने प्रकोष्ठ की ओर से चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा बने। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2005 में जब घोषणा किए थे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो वक्त आया कि हम लोग भी उनके उस बात को याद करते हुए उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को हटाना चाह रहे हैं। नहीं, हटाने की बात नहीं करें, मैं अपनी प्रकोष्ठ की ओर से मैं बता रहा हूँ। बाकी पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी सभी गठबंधन के लोग हैं, बैठ के शीर्ष नेता बैठ के इसमें तय करेंगे। मैं प्रकोष्ठ के नाते फिर से मैं कह रहा हूँ, पार्टी नहीं, पार्टी का एक अंग होता है प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रकोष्ठ की ओर से मैं मांग कर रहा हूँ। हमारे सभी प्रकोष्ठ के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान हो। राहुल गांधी आके माहौल खराब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार तो हालत खराब कर देंगे। वो लोग तो पूरे देश में माहौल खराब करने वाले इंसान है, इस बात को आप समझ सकते हैं। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा माहौल खराब करने का काम किया तो यही लोगों ने किया। दावा कर रहे हैं इस बार बिहार में कोई चांस नहीं है। आप याद कीजिए कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का किसने काम किया था? राजीव, कांग्रेस के ही लोगों ने किया था। उस पर एक रोटी सेकते थे, आज वो मुद्दा खत्म हो गया, बंद हो गया ना, चैप्टर क्लोज हो गया। अब उनकी क्या सोच है वो समझे। हम लोग का काम है वो माहौल खराब करने वाले लोग, हम लोग माहौल को अच्छे करने वाले इंसान। पार्टी का शपथ हम लोगों ने लिया ना, उसी शपथ के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जाति जनगणना कह रहे हैं कि मेरे दबाव पे हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, ये लोग दबाव डालने ही का काम कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी ये लोग दबाव डाल सकते हैं तो आम आदमी को तो और पैरे तले कुचल देंगे ये लोग। आप सोच सकते हैं क्या विचारधारा इन लोगों की। वो कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को कहा तब जाके वो किया, पहले वो विरोध क्यों कर रहे थे? इंडिया में विरोध क्यों हो रहा था? हम तो नहीं जानते हैं कि उनके कहने पे होगा। और क्या नरेंद्र मोदी जी
को उनकी सलाह क्या हो सकता है क्या? उनको सूझबूझ नहीं है, वो देश पहले चला विरोध रहे क्यों हैं। कर रहे थे फिर? विरोधियों का तो काम है विरोध करना ना भाई, विरोध नहीं करेंगे। एनडीए की तरफ से जातीय जनगणना का विरोध किया। नहीं, ऐसा तो हमारे नॉलेज में नहीं आया कि इंडिया की तरफ से कौन विरोध किया है, ऐसा हम लोग के समझ नहीं आया। निशांत को लॉन्च कर रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छी बात है, जो लोग आना चाहते हैं सब लोग का स्वागत है भाई। नीतीश कुमार कहेंगे हमारा बेटा इस बार सीएम बनेंगे, तब क्या कहेंगे? आप उनका पर्सनल मैटर क्या बोलेंगे भाई, वो बोला तो कि गठबंधन के लोग तय करेंगे ना कि कौन सी टीम का चेहरा होगी नहीं लगभग होगी। कितने सीट से दावा कर रहे हैं, कितना सीट देखिए हम लोग लोजपा लेंगे? हम लोग ये दावा नहीं कर सकते कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता के नाते क्या मांग है? कार्यकर्ता के नाते भी हम ये बात नहीं ना बोल सकते, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं, वो नेतृत्व जो करता है वो तय करेंगे। हम लोग की काम है 243 विधानसभा क्षेत्र में हर एक पंचायत हर एक बूथ तक जाकर के संगठन को मजबूत। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि अल्पसंख्यक का जो भाड़ है वो लोजपा की तरफ बढ़ रही है तेजस्वी यादव को छोड़ के, ऐसा क्यों? यही तो अब वक्त है, लोग सोच रहे हैं ना 20 साल के शासन में 20 साल के शासन में कल की एक घटना है, राजद के एक नेता ने, जो यादव समाज से आते हैं, मैं यादव समाज को नहीं बोल रहा हूँ, राजद के एक नेता जो यादव समाज से आते हैं मुस्लिमों को गोली मार दिया था अब तो बेगूसराय में। तो इन लोग की यही मानसिकता है, इसी तरीके का काम ये लोग करेंगे, बस डराना धमकाना, उसका जमीन उसकी कब्रिस्तान। जो आदमी धार्मिक चीज को समझ नहीं सकता है उसको कब्जाने की कोशिश करती है, तो हम आप कोई चीज नहीं है। कब्रिस्तान और मंदिर मस्जिद को ये लोग नहीं छोड़ने वाले इंसान है, तो हम और आपकी संपत्ति की क्या वैल्यू है? अल्पसंख्यक किनके साथ है इस बार? जाहिर सी बात है चिराग पासवान के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ हमेशा दिखे हैं। हमेशा ठगे गए हैं, अब ठग चुके हैं, अब ज्यादा हो गया है, अब उनका अब समझ में आ रहा है। कहना है कि यादव और मुसलमान तेजस्वी यादव के 100% वोटर हैं। किसने कह दिया? उन्हीं के लोग कह रहे हैं, अपोजिशन कहती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर जो आपको ये अल्पसंख्यक की भीड़ दिख रही है ये तेजस्वी यादव की है, ये चिराग पासवान के लिए अल्पसंख्यक की भीड़ खड़ी है, ना कि तेजस्वी यादव के लिए। इतनी गर्मी में इतनी तपिश में ये जो यहाँ खड़ी है भीड़, ये अल्पसंख्यक की भीड़ जो देखिए पूरा तक दिख रही है आपको। ऐसा क्या खेला हुआ कि अल्पसंख्यक किस तरफ आ रही है? अंदर में पार्टी में कुछ गेम हो रहा है? नहीं कुछ प्लानिंग चल रही है? अब जाहिर देखिए, आप समझिए, अब समझने वाली बात है। हमको समझ में आ रहा है कि पिछले 20 साल में हमको सिर्फ ठगा गया। आप कहीं से भी उठा के दिखा लीजिए, कहीं भी मुस्लिम के साथ राजद सिर्फ कहने को खड़ी है, बाकी राजद जो है वो मुसलमान के साथ नहीं, वो मुसलमान के पीठ में हमेशा खंजर मारने का काम किया राजद, हमेशा अल्पसंख्यक को ठगने का काम किया। इसका बहुत सारा उदाहरण है। क्या ठग लिए? ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। आप पूरे बिहार को उठा के देख लीजिए, जितना भी कब्रिस्तान है उस पर कब्जा है, सिर्फ यादवों का कब्जा है। तो कहाँ है एमवाई के साथ? दूसरा उदाहरण पूर्णिया उठा के आप देख लीजिए, तो यहाँ लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में पप्पू यादव खड़े थे, क्या वो यादव नहीं थे ना? वहां पे जाके आप कहते हैं कि आप पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट कर दीजिए, भाजपा को वोट कर दीजिए। क्यों? आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप लोग बेवकूफ नहीं हैं, आप लोग समझदार हो गए हैं। इसको कौन किनके हित की बात करने वाला है वो लोगों को समझ में आता है, और इसीलिए आज जो आपको क्या बोलते हैं बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य कारण बस यही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा इस बार भी? देखिए 2025 और फिर से नीतीश, ये नारा तो एनडीए का द्वारा बिल्कुल दिया गया है। साथ में हम लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता है, हमारी एक तय दिल से इच्छा यह भी है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बिहार आए और घर वापसी करें, तो ये हमारी तय दिल से इच्छा है। विशेष हम लोग आप लोग का कहना है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने? नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, मेरी इच्छा है जी। इच्छा और कहना। नीतीश कुमार को हटा दीजिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी इच्छा है, हर दल का एक इच्छा होता है कि वो हर कार्यकर्ता का इच्छा होता है कि वो साथ लड़ रहे हैं ना चुनाव। बिल्कुल, हम एनडीए के साथ है। एनडीए कुमार को नहीं देखना चाहते? बिल्कुल देखना चाहते। अगर नहीं देखना चाहते होते तो हम इस दल के घटक के सदस्य ही नहीं होते, और एनडीए के साथ मजबूती से हम पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन साथ ही हमारी भी यह इच्छा है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार में एक अहम भूमिका और एक अहम रोल निभाने के मौका दिया जाए। चलिए ठीक है, और लोगों से भी हम बात करेंगे। अभी देखिए हम पार्टी कार्यालय के अंदर है, और अंदर का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक अलग ही भीड़ का एक हुजूम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, और कार्यकारिणी का जो बैठक हुई है, बैठक में अपना योगदान दे रहे हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री बने। पार्टी तय करेगी, ये तो बात